नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्जाम है 2024 में उसके जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन करा रहा हूं और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम हो चुके हैं उसमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ये फोर्थ पार्ट था आरआरबी टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए मैंने 1000 वन लाइनर क्वेश्चन कराए, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। इससे क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में। हाल ही में एनटीपीसी की वैकेंसी आई है और बहुत सारी पोस्ट आई हैं, तो मैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कराऊंगा एनटीपीसी के, और वो भी ये रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। लगभग 6000 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको एनटीपीसी के लिए। ग्रुप डी भी आने वाला है। ग्रुप डी के लिए एनटीपीसी के लिए ये सीरीज होगी 6000 क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 4 है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आरआरबी अहमदाबाद असिस्टेंट लोको पायलट 2018 का पेपर है। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी होती है एसी की वो कितनी होती है। एसी से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। दो प्रॉपर्टी होती है एसी की इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की। एक होती है वोल्टेज, एसी में वोल्टेज होता है, और दूसरा होता है फ्रिक्वेंसी। तो इंडिया में जो वोल्टेज होता है एसी का वो होता है 220 वोल्ट का। याद रखो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो फ्रिक्वेंसी होती है एसी की, इंडिया की बात हो रही है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है एसी की। और अगर वोल्टेज से क्वेश्चन आएगा तो आप लगाएंगे 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूइंग हुज रीजन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। किसके रीजन में इंडिया की कैपिटल कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करी थी। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं पहले। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के टाइम में कैपिटल शिफ्ट हुई थी कोलकाता से दिल्ली। 12 दिसंबर 1911 की बात है। दिल्ली दरबार सजा था। दिल्ली में दरबार सजा था। क्यों सजा था दिल्ली में दरबार? किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी आई थी इंडिया में, इसलिए दिल्ली दरबार सजाया था। किसने? उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने ये दिल्ली दरबार सजाया था इनके स्वागत में। क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज 5 इनका नाम याद रखिए। जो कोलकाता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करी थी उसके दो रीजन थे, तो मैं आपको दोनों रीजन बताता हूँ। पहला रीजन ये है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 की वजह से, और दूसरा जो था ऑनगोइंग क्राइसिस थे बंगाल पार्टीशन के। बंगाल पार्टीशन जो हुआ था उसके क्राइसिस चल रहे थे उसकी वजह से, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की वजह से जो किंग जॉर्ज 5 थे उन्होंने कहा था हम कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर देंगे। इन्होंने बंगाल पार्टीशन को खत्म कर दिया था। बंगाल पार्टीशन की बात करते हैं, 5 अक्टूबर 1905 में बंगाल पार्टीशन लगाया था। और उस टाइम गवर्नर कौन थे? इंडिया के गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन लगाया था इंडिया में। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल पार्टीशन लगाया था। 1904 में इन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए थे। तो लॉर्ड कर्जन 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। 1905 में बंगाल पार्टीशन करा था लॉर्ड कर्जन ने, और बंगाल पार्टीशन को खत्म करा था जॉर्ज 5 ने। एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोलकाता कैपिटल रही थी 1772 से लेकर 1911 तक। 1911 में कोलकाता से कैपिटल शिफ्ट कर दी थी कहां पर? दिल्ली में। और जो दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट करी थी उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था 1912 में। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था 1912 में और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था 1929 में। एक और क्वेश्चन आता है, फॉर्मली कैपिटल शिफ्ट कब करी थी? फॉर्मली शिफ्टेड कब करी थी कैपिटल? तो ये डेट याद रखिए, 12 दिसंबर 1911 में, और 1912 भी आ सकता है। तो ये दोनों डेट याद रखिए आप, 12 दिसंबर 1911 में या ऑप्शन में 1912 भी आ सकता है। फॉर्मली कैपिटल शिफ्ट कर दी थी क्योंकि उस टाइम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1912 में और 1929 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था दिल्ली का। कंस्ट्रक्शन चला था 1912 से लेकर 1929 तक कंस्ट्रक्शन चला था कैपिटल का, कैपिटल बनने का हमारा दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन आता है कि न्यू दिल्ली नाम कब रखा था? तो ये रखा था 1927 में। पहले हम दिल्ली बोलते थे और न्यू दिल्ली कब बना था? 1927 में इसका नाम बदल दिया था क्योंकि 1912 से लेकर 1929 तक कंस्ट्रक्शन चल रहा था हमारी कैपिटल का। जहां पर कैपिटल शिफ्ट होनी थी उस ऑफिस का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और 1927 में इसका नाम चेंज कर दिया था, सिटी का न्यू दिल्ली रख दिया था। अगर मैं इनॉग्रेशन की बात करता हूँ कि कैपिटल का इनॉग्रेशन कब हुआ था, तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी न्यू कैपिटल है उसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? ये एक्चुअली शिफ्ट कब हुई थी? फॉर्मली शिफ्ट तो मैंने आपको बताया 1912 में हुई थी, मगर एक्चुअली शिफ्ट कब हो गई थी न्यू दिल्ली में कैपिटल? तो 13 फरवरी 1931 में
जो हमारी न्यू कैपिटल है न्यू दिल्ली, वो उसका इनॉग्रेशन हो गया था। उस टाइम गवर्नर थे लॉर्ड इरविन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। 1911 में कोलकाता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करने का फरमान जारी हुआ था। 1912 से लेकर 1929 तक कंस्ट्रक्शन चला था हमारा, जिस बिल्डिंग में शिफ्ट होनी थी कैपिटल। अगर क्वेश्चन आता है फॉर्मली कैपिटल शिफ्ट कब हुई थी, तो 1912 भी आ सकता है ऑप्शन में, या ऑप्शन में आ सकता है 12 दिसंबर 1911। मैंने जितने एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं इससे रिलेटेड, तो 1912 ऑप्शन देखा है। हमेशा आता है कि फॉर्मली कैपिटल कब शिफ्ट हुई थी, तो 1912 आप टिक लगाएंगे क्योंकि 1912 ही ऑप्शन में आता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि इनॉग्रेशन कब हुआ था, इसका उद्घाटन कब हुआ था कैपिटल का, तो वो हुआ था 13 फरवरी 1931 में। उस टाइम लॉर्ड इरविन ने इसका इनॉग्रेशन करा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैंने आपको बताए। अगर आपसे पूछता है कि कोलकाता कैपिटल कब से कब तक रही थी, तो 1772 से लेकर 1911 तक इंडिया की कैपिटल थी कोलकाता। उसके बाद 1911 के बाद दिल्ली कैपिटल थी इंडिया की, और अभी तक है इंडिया की कैपिटल दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के कौन से एग्जाम्पल होते हैं? केमिकल चेंज क्या होता है? अगर हम कोई केमिकल सब्सटेंस को, कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले लीजिए, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं दूसरे डिफरेंट सब्सटेंस में, उसको हम केमिकल सब्सटेंस बोलते हैं। मगर केमिकल चेंज में क्या होता है, जो भी हमारा नई चीज का फॉर्मेशन होगा, कोई भी न्यू मटेरियल का फॉर्मेशन होगा और सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे आप आइस को वाटर बना सकते हो और वाटर को आइस बना सकते हो, किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो रहा है तो आइस से आपने वाटर बना दिया, फिर आप वाटर से आइस नहीं बना सकते। केमिकल चेंज में यही होता है। तो कुछ फेमस एग्जांपल बताता हूँ केमिकल चेंज के, जो बहुत आता है एग्जाम में। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को आप बर्न करोगे तो ये केमिकल चेंज में आता है। श्योरिंग ऑफ मिल्क, ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। जैसे आप मिल्क को कर्ड बनाओगे, आप दूध से दही बनाते हो ना, मगर दही से दूध नहीं बना सकते, तो ये केमिकल चेंज हो गया। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई सब्सटेंस को आप ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे सब्सटेंस में और उसको रिवर्स नहीं कर पा रहे हो उसी सब्सटेंस में दोबारा, तो वो केमिकल चेंज में आता है। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, श्योरिंग ऑफ मिल्क और बेकिंग ऑफ केक। अगर आप केक बनाते हो ना, उसको भी आप दोबारा रिवर्स नहीं कर पाओगे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में आते हैं, यही बताए। बेकिंग ऑफ केक का एग्जाम्पल आता है, श्योरिंग ऑफ मिल्क का आता है। ऑप्शन बी देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये किसका एग्जाम्पल है? ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस। देखिए, आप वाटर से आइस बना लेते हो और आइस से दोबारा आप वाटर बना सकते हो, तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं? रशियन रिवॉल्यूशन के फादर हम बोलते हैं लेनिन को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन आता है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ फादर ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फादर कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के फादर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन डिड द कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल। कांग्रेस ने कौन से सेशन में बोला था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए? तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो याद रखिए कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज की बात करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, तो 1929 में लाहौर सेशन था, उसमें पूर्ण स्वराज की बात करी थी। कि लाहौर सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। 1929 में लाहौर सेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी बिगेन हिज दांडी मार्च। देखिए, दांडी मार्च की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च करा था, तो दांडी मार्च से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दांडी मार्च में टोटल कितने मेंबर थे, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो 80 मेंबर्स थे दांडी मार्च में, प्लस एक महात्मा गांधी जी थे। एक महात्मा गांधी जी थे, तो याद रखिए टोटल 81 मेंबर्स थे। एग्जाम में आ जाता है कि महात्मा गांधी जी को हटाकर कितने मेंबर थे, तो 80 लगाएंगे। टोटल मेंबर पूछेगा तो 81 लगाएंगे। 241 माइल्स का डिस्टेंस कवर करा था इन्होंने साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम था, वहां से ये यात्रा स्टार्ट हुई थी और ये यात्रा कहाँ तक गई थी? दांडी तक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दांडी प्रेजेंट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो आपको याद होना चाहिए नवासारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में दांडी पड़ता है प्रेजेंट में। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 माइल्स की डिस्टेंस कवर करी थी महात्मा गांधी जी ने। प्रेजेंट में ये डिस्ट्रिक्ट है नवासारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। जो दांडी मार्च है वो स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च खत्म हो गया था। टोटल 24 डे की ये यात्रा थी दांडी मार्च की। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और ये दांडी मार्च करा क्यों था? देखिए, ब्रिटिश ने प्रोहिबिटेड कर दिया था इंडियंस को। इंडियन ना कलेक्ट कर सकता है ना सेल कर सकता है सोल्ट को, तो ब्रिटिश ने रोक लगा दी थी। आप ना, अगर आप इंडियन है तो आप कलेक्ट भी नहीं कर सकते और आप सेल भी नहीं करते सोल्ट को, इसलिए दांडी मार्च निकाला था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। फ्यूज वायर किससे बनता है? फ्यूज वायर दो चीजों से बनता है। ये अलॉय है दो चीजों का, एक टिन का और लेड का।
तो टिन का फॉर्मूला याद रखो आप, एसएन बोलते हैं टिन को, और लेड को क्या बोलते हैं, पीबी से डिनोट होता है लेड। क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो फ्यूज वायर होता है ना उसमें टिन की मात्रा कितनी होती है, तो टिन की मात्रा 63% होती है और लेड की मात्रा 37% होती है। दोनों को प्लस कर दोगे तो 100% हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, 63% टिन होता है और 37% लीड होता है फ्यूज वायर में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड डीटीटी। डीटीटी की खोज किसने करी थी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर पॉल मॉलर ने डीटीटी की खोज करी थी। ऑप्शन डी देखिए, हार्वे लिखा है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने किसकी खोज करी थी, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज किस लिए होता है, तो बैरोमीटर क्या करता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है उसको नापने में काम आता है बैरोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है टू मेजर द एयर प्रेशर। एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों एक ही चीजें। बैरोमीटर की खोज किसने करी थी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था टोरिसेली ने। टोरिसेली ने बनाया था बैरोमीटर को। और ये क्वेश्चन जो है ना, मैं 1000 1 क्वेश्चन कराए हैं उसमें पहले ही करा चुका हूँ आपको। मान लो आपने एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, आरआरबी ग्रुप डी का हो गया, आरपीएफ का एग्जाम हो गया, इनमें जो भी क्वेश्चन आते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन आया एनटीपीसी में, वही क्वेश्चन आपको उठा के दे देगा आरपीएफ एग्जाम में, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो मैंने 1000 क्वेश्चन कराए ना आपको, जितने भी रेलवे एग्जाम होते हैं उनके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कराए मैंने आपको 1000। एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए मैं आपको 6000 क्वेश्चन कराऊंगा 1 लाइनर, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट सीरीज होने वाली है। ये 4th पार्ट था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज नहीं देखी मेरी, तो जरूर देखिए। इसके साथ मैंने ट्रिक से नेशनल पार्क याद कराए आपको, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं इंडिया की, स्टेट वाइज नेशनल पार्क मैंने आपको ट्रिक से बताएं, तो वो सीरीज भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो ये दोनों सीरीज जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।